अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्लीव्स की बहुत ही आसान सी कटिंग सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, स्लीव्स का मैंने फैब्रिक लेंथ में उतार लिया है और उसके फ्रंट पे हमने लेस और फिनिशिंग पट्टी भी अटैच कर ली है। ये जो स्लीव्स का फैब्रिक है, इसमें आप ये देखेंगे ज़रा भी इसमें मार्जिन नहीं है। ये एम बेसिक्स बाय मारिया बी का ड्रेस है। प्राइस इसकी जो है 5200 है और इतना कॉस्टली ड्रेस होने के बावजूद देखेंगे इसका फैब्रिक इतना कम है कि लार्ज साइज़, मीडियम साइज़ के स्लीव्स भी इसमें बनाने मुश्किल हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने 8.5 इंच इसका बाइसेप साइज़ रखना है, तो इसमें बिल्कुल भी फैब्रिक नहीं है कि उसको हम मार्जिन छोड़ सकें या कटिंग में ले सकें। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करना है। आप देख सकते हैं कि इसके साथ वाइट किनारी मौजूद है। मैंने अभी इसका फैब्रिक नहीं कटिंग किया। अब इसके साथ बिल्कुल भी इतना फैब्रिक नहीं था कि हम इसमें जोड़ डाल सकें। अब जोड़ के लिए जो मैं फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, कंधे की कटिंग से जो हमारा फैब्रिक निकला है उसको हमने यहाँ पे जोड़ के लिए यूज़ करना है। तो पहले हमने यहाँ पे देखिए जोड़ स्टिच कर लिया है अपना। इसके बाद हमने जो है वो अपने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे मार्किंग करूँगी बाइसेप साइज़ के लिए। इस लाइन को अब हमने नीचे स्केल के साथ सीधा कर लेना है। 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे जो कि हमारा बाइसेप साइज़ है। अब यहाँ पे हमने तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। वीडियो पे अच्छे से फोकस कीजिएगा। अब ये जो तिरछी लाइन ड्रॉ की है, इसके मिड पॉइंट पे भी एक छोटी सी मार्किंग हमने कर ली है। अब लाइन के एक तरफ हमने 1/2 इंच पे मार्किंग करनी है यहाँ पे, और इसी तरह से लाइन के दूसरी तरफ भी हम 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग करने के बाद अब हमने शेप देनी है। तो शेप आपने किस तरह से देनी है, वीडियो पे फोकस कीजिएगा। ये नोक से आपने यहाँ जो 1/2 इंच पे मार्किंग की है उसको टच करना है, देन दूसरी तरफ से इस तरह से मार्किंग करते हुए ऊपर तक ले जाना है। अब इस मार्किंग को मैं डार्क करके आपको दिखाऊंगी कि आखिर हमने शेप जो है वो किस तरह से बनानी है। बहुत ही आसान तरीका है स्लीव्स कटिंग का। तो ये हमारा जो हमने शेप बनाई है, ये हमारे फ्रंट आर्म होल की शेप बनी है। अब हम स्लीव्स को शेप दे लेंगे जितना आपने फ्रंट और मिड से रखना है। अब यहाँ पे देखें जी, मैं बैक आर्म होल के लिए शेप दे रही हूँ। इस तरह से जब आप स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपके स्लीव्स की कटिंग होगी और शेप बनानी आपको बहुत ही आसान रहेगी। कटिंग हम पहले जो है वो बैक आर्म होल पे करेंगे स्लीव्स की। अब हमने जब फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है, उससे पहले हम यहाँ पे मेजर करके देखेंगे कि 9.5 इंच हमारा जो है वो आर्म होल रेडी होगा। तो ये हमारी जो है मार्किंग परफेक्ट हुई है। अब आपने इस तरह से स्लीव्स के फैब्रिक को खोल के एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। अब अक्सर जो मिस्टेक होती है उस चीज़ को समझ लें। यहाँ पे देखिए, नीचे वाला जो स्लीव्स का फैब्रिक है वो भी सीधा है, ऊपर वाला भी सीधा है। तो इस तरह से फैब्रिक आपने नहीं रखना। यहाँ पे हमने नीचे वाले फैब्रिक की उल्टी साइड ऊपर की है और ऊपर वाले फैब्रिक की भी उल्टी साइड एक दूसरे के साथ मिला के रखेंगे। आपने इस चीज़ को ध्यान से देख लेना है कि दोनों फैब्रिक का रुख जो है वो ऑपोजिट साइड पे होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे देखें जी, ये डीप कटिंग करनी है अपने स्लीव्स की, जहाँ पे हमने इस तरह से मार्किंग की थी। तो इस तरह हमने इसकी स्लीव्स की डीप कटिंग कर लेनी है। इसकी कटिंग करने के बाद अब आपको मैं स्लीव्स रख के दिखाऊंगी। यहाँ पे देखें, इसकी जो है डीप कटिंग हो गई है। अब एक स्लीव्स को हमने इस तरह से रखा है। अब दूसरे को भी हम इस तरह इसकी ऑपोजिट साइड पे बिछा के रखेंगे, जैसे कि हम शर्ट के साथ अटैच करते हैं। तो दोनों का जो डीप कटिंग है वो आमने सामने आ रही है। बस जब आपने स्लीव्स की डीप कटिंग फ्रंट से करनी है तो डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपने ध्यान से देख लेनी है। अब हमने शर्ट को इसके साथ मेजर करके देखना है। तीरे पे इस तरह से मिला के रखेंगे। यहाँ पे देखें, हमारा आर्म होल जो है वो परफेक्ट आ रहा है। तो स्टिच करने के बाद भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बहुत ही आसान तरीके से एक तो स्लीव्स की कटिंग होती है, दूसरा ये स्टिच होने के बाद इसकी शेप बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, और अगर आपने परफेक्ट तरीके से मज़ीद कटिंग सीखनी हो तो मेरे चैनल पे विज़िट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।